देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन अभ्यास के नाम से सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए गए। पहले 4 बजे से लेके और रात के 9 बजे तक मॉक ड्रिल कर रहे होंगे और उस समय पे सभी जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जो कि हमारी पुलिस हो गई, एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया। अंबाला प्रशासन आज ऑपरेशन अभ्यास करने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीसी अंबाला ने बताया कि आज रात 10 मिनट का ब्लैकआउट किया जाएगा। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश भी दे दिए गए हैं और ड्रोन उड़ाने पर पूरे तरीके से प्रबंध रहेगा। सिर्फ एसडीएम से अनुमति के बाद ही ड्रोन उड़ाया जा सकेगा। अंबाला प्रशासन आज स्थिति को देखते हुए मॉक ड्रिल कराने जा रही है, जिसको ऑपरेशन अभ्यास का नाम दिया गया है। वहीं दोपहर 4 बजे से अलग अलग जगहों पर सायरन बजने के साथ मॉक ड्रिल की जाएगी और इमरजेंसी सेवा देने वाले विभाग सतर्कता दर्शाएंगे। इसके बाद प्रशासन द्वारा रात को 7:50 से 8 बजे तक ब्लैकआउट किया जाएगा। डीसी अंबाला ने बताया सभी विभागों को जानकारी दे दी गई है। स्कूलों में भी इमरजेंसी में कैसे सतर्क रहना है उसकी जानकारी दी जाएगी। डीसी अंबाला अजय तोमर ने लोगों से अपील की कि वो प्रशासन का सहयोग करें। ब्लैकआउट के समय सभी तरह से लाइट्स बंद रखें। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन अभ्यास के नाम से सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए गए, जिसके अंतर्गत आज हम पहले 4 बजे से लेके और रात के 9 बजे तक मॉक ड्रिल कर रहे होंगे। 4 बजे हम जो हमारे सायरन सिस्टम है, जो कि अर्ली वार्निंग देते हैं कोई इनकमिंग एयर रेड की, वो हम बजाएंगे और उस समय पे सभी जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जो कि हमारी पुलिस हो गई, एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, होमगार्ड की टीम है और जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, तो ये जो 5 इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर है, इनको हमने कहा है कि वो 4 बजे अपनी मॉक ड्रिल करें कि इन केस ऑफ अगर कहीं आग लग जाती है या बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, तो उस समय पे उनके प्रोटोकॉल क्या होंगे, कैसे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, इसके बारे में अपनी ट्रेनिंग करें, अपना एक ड्रिल करें। उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा शाम को 7:45 पे स्टार्ट हो रहा होगा, जिसपे हम लोग ब्लैकआउट की एक्सरसाइज करेंगे कि अगर रात में अटैक होता है तो उसमें एक स्टेप अलग जुड़ जाती है कि हमने अपनी लाइटें बंद करनी होती है, ताकि जो एनिमी एयरक्राफ्ट है वो इजीली आइडेंटिफाई ना कर पाए हमारी सिटी को। तो उसमें हम 7:50 से 8 बजे तक 10 मिनट के लिए पूरे शहर में अम्बाला सिटी और अम्बाला कैंट और आसपास के जो कुछ गांव भी है, उनमें हम ब्लैकआउट करेंगे बिल्कुल पूरी तरीके से। हम जो हमारे फीडर है 220 केवी से, वहीं से हम सप्लाई ऑफ कर देंगे। इसमें हमने साथ में जो इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है, तो उनको कहा है कि आप अपने जो ऑपरेशन थिएटर है, जो मेडिकल इमरजेंसी केस है, वो सुचारू रूप से चलते रहे, उसके लिए आप अपना एक बैकअप इन्वर्टर या जनरेटर जरूर रखिए। सिमिलरली फॉर द पुलिस कंट्रोल रूम, फॉर द ऑल इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर, एटलीस्ट दे शुड बी रेडी कि इन केस अगर ब्लैकआउट हो जाता है तो उन्होंने अपनी एसेंशियल सर्विस कैसे मेंटेन रखनी है। साथ में ही मेरी अपील रहेगी सभी अम्बाला निवासियों से कि जिस समय ये जो समय 7:50 से लेकर 8 बजे तक जो ब्लैकआउट का जो समय है, उस समय पे अपनी अपनी लाइटें ऑफ कर ले, क्योंकि बहुत सारी घरों पे हो सकता है जनरेटर लगा हो या इन्वर्टर लगा हो या सोलर पैनल लगे हो। तो उसमें हमारा ये उनसे अनुरोध रहेगा कि इसको ड्रिल में पार्टिसिपेट करें और जो अपनी जो सारी लाइट है, नॉन एसेंशियल लाइट है, जो बाहर की लाइट है, वो सारी ऑफ कर दें। साथ में हमने जो पुलिस विभाग है उनको भी हमने कहा है कि जो आपकी गाड़ियाँ रहेगी वहाँ पे, वो थोड़ा एनफोर्स करके लोगों को समझाए उस समय पे कि आपने अपनी लाइटें ऑफ करनी है। साथ के साथ ही उस समय पे चूँकि अगर कोई फायर का होता है या फिर कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है, उस समय पे क्या करना है उसकी भी एक्सरसाइज की जाएगी। एक हमारी तरफ से कॉल जाएगी उनको कि वी विल आइडेंटिफाई ए बिल्डिंग जहाँ पे इमरजेंसी है एंड वी विल आल्सो नोट द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ ईच इमरजेंसी सर्विसेज। तो ये पूरी ड्रिल रहेगी हमारी। काफ़ी अच्छी हमारी तैयारियां हो गई है। आज सभी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल यहाँ पे इन्वॉल्व थे। सभी को हमने निर्देश दिए कि आप अपने इवैक्यूएशन प्लान को जरूर बना के रखिए। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी यहाँ पे थे और हायर एजुकेशन के भी, उनको भी हमने कहा है कि अपने अपने स्कूलों को निर्देश दें कि इन केस कोई ऐसा एनिमी का अटैक होता है तो उस समय पे इवैक्यूएशन कैसे करानी है वो चीज़ पता होनी चाहिए।
और अगर शेल्टर लेनी है तो वो भी आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि कहाँ पे शेल्टर होनी चाहिए। साथ में रेलवे के जो ऑफिशियल थे और रोडवेज के ऑफिशियल थे उनको भी हमने ये कहा है, क्योंकि ये दोनों जगह भीड़ भाड़ भरी जगह होती है, तो हमने उनको ये कहा है कि इनकेस सायरन बजता है तो आपने अपनी वो जो भीड़ है उसको कैसे नियंत्रित तरीके से सेफ जगह पे लेके जाना है ताकि कोई भगदड़ ना मचे। तो इसकी भी आप अपनी प्रैक्टिस करें और इसकी भी जो एसओपी है वो इन प्लेस करें। तो अभी कोई स्थान अभी मैं नहीं बता सकता, ये हमने जो इमरजेंसी सर्विस है उनको भी हमने ये नहीं बताया है। वी डोंट वांट कि पहले से ही सब कुछ फिक्स्ड हो, ये उसी समय पे हम बताएंगे। और वी एक्सपेक्ट कि चाहे कोई भी हम जगह बताए विद इन 5 मिनट दे शुड ऑल रिस्पॉन्ड।